ने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां की हैं। मनासा ब्लॉक कांग्रेस के पद पर दोबारा सुरेंद्र श्याम सोनी को यहाँ पर जवाबदारी दी गई है। कांग्रेस ने आपको दोबारा जवाबदारी दी है ब्लॉक कांग्रेस के रूप में। ये कांग्रेस की आपके ऊपर भरोसा है या कांग्रेस संगठन की मजबूरी थी? किसी भी संगठन में आपका काम को देख के ही पुनः जवाबदारी दी जाती है। भाजपा 2 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रही है, क्या कहेंगे? ये तो अभी किसी बात का भी जश्न मना सकते हैं, इनकी पार्टी का काम है, इनकी पार्टी स्तर पर कुछ भी करें, लेकिन जश्न किस बात का? भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया उस बात का, बेरोजगारी बढ़ गई कि आम जनता, महिला, पुरुष, किसान, हर आदमी दुखी, उस बात का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? चंबल नदी में अवैध उत्खनन को लेकर मामला उठा था। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कभी सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं प्रशासन को इससे अवगत कराया कभी? नहीं, लगातार कांग्रेस, आपने कह रहा हूँ कांग्रेस लगातार लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? आप देख रहे हैं BL लाइव न्यूज, कैमरामैन दिनेश राठौर के साथ BL दमामी। कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां की हैं। मनासा ब्लॉक कांग्रेस के पद पर दोबारा सुरेंद्र श्याम सोनी को यहाँ पर जवाबदारी दी गई है। ब्लॉक कांग्रेस के रूप में उनको जिम्मेदारी मिलने पर निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ी है। क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर यहाँ काम कर पाएगी? कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएगी? क्या भाजपा को चुनौती देने में वो सफल हो पाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच में मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र श्याम सोनी। सोनी जी, आपका स्वागत है BL लाइव न्यूज में। नमस्कार। कांग्रेस ने आपको दोबारा जवाबदारी दी है ब्लॉक कांग्रेस के रूप में। ये कांग्रेस की आपके ऊपर भरोसा है या कांग्रेस संगठन की मजबूरी थी? किसी भी संगठन में आपका काम को देख के ही पुनः जवाबदारी दी जाती है। और पहले तो मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः जवाबदारी दी, और मनासा क्षेत्र के सभी कांग्रेस साथियों का भी आभार कि उन्होंने इस पहले भी पूरी जवाबदारी के साथ निभाया, आगे भी साथ निभाएंगे। इस समय कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर कांग्रेस से कार्यकर्ता दूर होता जा रहा है। आपका क्या रोड मैप रहेगा कि आप बूथ स्तर तक कांग्रेस को खड़ा करेंगे? अभी हमारे प्रदेश स्तर से जो कार्य योजना आई है, और तो पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में खड़े हैं। जो संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, उसके तारतम्य में पार्टी ये चाहती है, पार्टी ने और किया भी है, पार्टी ने और नीचे के कार्यकर्ता ने भी उसको बखूबी निभाया है कि हम पोलिंग बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। तीनों ब्लॉक में पूरे विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुई है। विधानसभा 2028 की तैयारियों को लेकर क्या रोड मैप है कांग्रेस का? बुरी हार तो नहीं कह सकते हैं उसको। 90,000 करीब बीजेपी को मिले हैं, 71,000 करीब कांग्रेस को मिले हैं। तो जहां हमारी कमजोरियां रही है हम उनको सुधारेंगे। और आपने भी लगातार देखा होगा पिछले कार्यकाल से कि हम जनता के मुद्दे, जनता की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। जहां जनता को परेशानी आ रही है, जनता दुखी है, और हम जनता के साथ खड़े रहते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, पुतला दहन भी करते हैं। आप स्वयं उनको हम कवर करते हैं। तो लगातार जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, जनता के हित की बात करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी मनासा तहसील में बहुत बड़ी ज़्यादा चुनौती नहीं है। हम आने वाले समय में सफलता पा सकते हैं। मनासा विधानसभा में अक्सर देखने में आ रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है, विधायक के खिलाफ भी कई आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस फ्रंट पर आकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ रही है? नहीं, कांग्रेस हमेशा फ्रंट पे आके ही लड़ती है। आपने खुद ने देखा होगा, जनता देख रही है लगातार, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे काम को देख रही है कि जहाँ जहाँ जनता को परेशानियां हैं वो हम जाके खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो कांग्रेस हमेशा फ्रंट पे आके लड़ती, कांग्रेस पीछे क्यों रही? और आज से लगातार जब से कांग्रेस विपक्ष में अपनी विपक्षी में वो भूमिका बखूबी निभा रही है। रही मध्य प्रदेश में मनासा में भ्रष्टाचार की बात, तो ये जग जाहिर है कि आज के दौर में मनासा में और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया है।
इससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है। भाजपा 2 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रही है, क्या कहेंगे? ये तो अभी किसी बात का भी जश्न मना सकते हैं, इनकी पार्टी का काम है, इनकी पार्टी स्तर पर कुछ भी करें, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जश्न किस बात का? भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया उस बात का, बेरोजगारी बढ़ गई उस बात का, कि आम जनता, महिला, पुरुष, किसान, हर आदमी दुखी उस बात का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं लोग? आम जनता के हित के लिए क्या काम किया इन्होंने? काम सिर्फ वही कर, जो पुराने हैं वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा सिर्फ कि कोई भी योजना होती है उसका नामकरण नया करके उसका जश्न मना लेते हैं। हमने इसका नाम नया कर दिया, इसका जश्न किस बात का जश्न मना रही है? प्रभारी मंत्री के सामने हाल ही में अभी चंबल नदी में अवैध उत्खनन को लेकर मामला उठा था। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कभी सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं प्रशासन को इससे अवगत कराया कभी? नहीं, लगातार कांग्रेस, आपने कह रहा हूँ कांग्रेस लगातार लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? कांग्रेस ने चाहे रेत में भ्रष्टाचार हो, राजस्व में भ्रष्टाचार हो, थानों में भ्रष्टाचार हो, सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार हो, खाद की किल्लत हो उसमें भ्रष्टाचार हो, लगातार मामले कांग्रेस उठा रही है, इसकी शिकायत कर रही है, ज्ञापन दे रही है। और प्रिंट मीडिया और के माध्यम से लगातार मामले उठा रहे हैं, सड़कों में भी आ रहे हैं। अक्सर राजनीति में जो चर्चाएं रहती हैं कि श्याम जी विधायक के काफ़ी नज़दीकी हैं, दोस्ताना है उनसे, तो इस वजह से श्याम जी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में थोड़े पीछे रहे। ये व्यक्तिगत आरोप है जो भी लगाते हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। हम उस विचारधारा और मुद्दे लेके लगातार, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। आज मनासा तहसील और मध्य प्रदेश में ये कहते हैं कि भैया रे भैया, विकास का पहिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, लेकिन आम जनता बोलती है भैया रे भैया भ्रष्टाचार का पहिया। तो क्या विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ। विकास जिस गति से होना चाहिए, जिससे आम जनता में खुशी का माहौल रहे, वो विकास नहीं हुआ। विकास की आड़ में विनाश और भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आप चले जाओ, कोई से डिपार्टमेंट चले जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी कि कांग्रेस एकजुट रहे, दोनों ही जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, क्या उसको एक कर पाएंगे मैं आप? फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई गुटों में बटी हुई नहीं है। आपने लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम देखे होंगे। उस कार्यक्रम में मनासा के सभी नेता एक मंच पे बैठते हैं, सभी एक साथ खड़े रहते हैं, चाहे विरोध प्रदर्शन हो या पार्टी का कार्यक्रम हो। कहीं कोई आपको नहीं लगता कि ये नेता नहीं आया, कि वो कार्यकर्ता नहीं आया। सभी लोग एक साथ आते हैं, सभी एक साथ मजबूत से एकजुट होकर इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2028, इसको लेकर पूर्व में नाटा जी को यहाँ से चुनाव लड़े थे। नाटा जी की उम्र भी हो चुकी है, तो कांग्रेस के पास कोई नया विकल्प नहीं है जो बार बार उन्हीं को 1985 से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये काम पार्टी नेतृत्व का है कि वो किसे उम्मीदवार बनाती है, किसे नहीं बनाती है। हमें जवाबदारी मिली है संगठन का काम की, तो हम संगठन का काम बखूबी निभाते हैं और निभाते रहेंगे। भाजपा हर मुद्दे पर आप बता रहे हैं कि फेल हुई है, विनाश हुआ है, तो कांग्रेस की कोई एक बड़ी उपलब्धि जो आपके कार्यकाल में यहाँ रही हो, 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही, उसमें कोई मनासा को बड़ी उपलब्धि मिली हो? कमलनाथ जी सरकार में मनासा में गौशालाएं खुली है, जो गोभक्ति, ये अपने आप को गोभक्ति कहते हैं सर बीजेपी वाले, लेकिन गौशालाएं कमलनाथ जी ने खोली है। इन्होंने एक भी गौशाला नहीं खोली है। और कमलनाथ जी काम करने की गति पकड़ ही रहे थे कि इन्होंने खरीद फरोख्त कर विधायक खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दी और इनकी सरकार बना ली। इनका काम यही हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता में बने रहना है। उन्हें प्रदेश की जनता की, आम जनता की कोई चिंता नहीं है। या तो विधायक खरीद लेंगे या वोट चोरी कर लेंगे, इनको सत्ता चाहिए इनको बस। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे?
युवाओं से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। और आपने पिछली बार आप देख लें हमारे कार्यक्रम, बहुत से युवा आते हैं। आज की तारीख में हम हमारे कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा युवा ही रहते हैं। तो युवा लगातार कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप विचारधारा से जुड़े, उस विचारधारा से नहीं जो भाई भतीजावाद की विचारधारा हो, जो धर्म आधारित विचारधारा हो, उस विचारधारा से जुड़े जो सर्वभाव संभाव की विचारधारा हो, जो सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, उस विचारधारा से जुड़ना चाहिए। इसी में देश का और प्रदेश का भला है। तो ये थे मनासा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र श्याम सोनी जी, जिन्होंने भाजपा के विकास को विनाश के रूप में बताया और मनासा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस बात को इन्होंने कहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस को मजबूती से हम खड़ा करने में पूरे प्रयास करेंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। आप देख रहे हैं BL लाइव न्यूज़। कैमरामैन दिनेश राठौर के साथ BL दमामी।